अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज सैयदा नूरुलन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। पर वीडियो को शुरू करने से पहले कहते चलूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट स्टडी मोटिवेशन। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टू स्टडी वेज। एक है बेस्ट स्टडी वे और दूसरा है टॉक्सिक स्टडी वे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ट स्टडी वे। इसमें पॉइंट नंबर 1 है स्टडी विथ योर इंटरेस्ट, यानी कि अपने इंटरेस्ट से पढ़ें। जो सब्जेक्ट जो चीज़ पढ़नी है आपको वही पढ़ें। अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो वो स्टडी आपके लिए ऑटोमेटिकली टॉक्सिक ही बन जाएगी, क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट वो चीज़ पसंद ही नहीं, तो आपका इंटरेस्ट पैदा ही नहीं हो रहा। आप कितना भी पढ़ रहे हैं आपको टॉक्सिक ही फील होगा फिर। आफ्टर योर इंटरेस्ट, सेकंड जो पॉइंट है वो है चेक योर ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब होता है कि आपके लिए बेहतरीन टाइम क्या है। अब ऑप्टिमम का मतलब बेहतरीन है, तो आपके लिए जो टाइम है वो बेहतरीन होना चाहिए। यानी कि आप 2 आवर्स पढ़ सकते हैं, आप 3 आवर्स पढ़ सकते हैं, आप 4 आवर्स पढ़ना सही समझते हैं। आपको जितना भी इजीली पढ़ सकते हैं, जितना टाइम, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्टिमम होगा। ये ऑप्टिमम एक से दूसरे का डिफरेंट होता है। यानी कि अगर मेरा 2 आवर्स है तो जरूर नहीं कि आपको भी 2 आवर्स हो। आपका हो सकता है 3 आवर्स हो, आपका इससे कम हो, और कोई ज़्यादा पढ़ पाता है, कोई कम पढ़ पाता है, कोई नॉर्मल पढ़ पाता है। तो ज़्यादातर अक्सर बेशर ऐसा भी हो सकता है कि मेरा भी 2 आवर है, आपका भी 2 आवर है, क्योंकि 2 आवर बड़ा कॉमन है, तो इसलिए 2 आवर हो सकता है। बाकी इस तरह सिमिलर हो सकता है, वैसे सिमिलर नहीं हो सकता कि सबका बिल्कुल सेम ही हो। आफ्टर बेस्ट ऑप्टिमम के बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है मेक योर स्टडी प्लान, आउटलाइनर्स, नोट्स, ईटीसी। जब आप कुछ बनाते ही नहीं तो आपकी स्टडी तो टॉक्सिक होगी ना। पहले से आपने ना आउटलाइनर तैयार किए हैं, आपने ना प्लान बन के आया, कोई ना आपने टाइम टेबल बनाया, ना आपने नोट्स बनाए, तो आपको एकदम से बुक्स देख के आपको घबराहट होती है, कैसे पढ़े, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें, क्या क्या पढ़ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट, आपको कोई आइडिया नहीं। आपके पास कैसे पेपर नहीं होता, आपने कुछ जमा ही नहीं किया होता, तो आप कैसे पढ़ पाते हैं। तो आउटलाइनर यहाँ पे थोड़ा नया वर्ड है, वो ये होता है। आउटलाइनर यूजुअली जितने भी आपके लेसन के पेज नंबर है आप उसको सामने लिखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो चैप्टर है स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, और ये इस तरह आप सारे चैप्टर्स के नाम लिख के और नंबर लिखते हैं, तो ये आउटलाइनर बन जाता है हमारा। इससे हम इजिली जो पढ़ते रहते हैं उस पर टिक करते रहते हैं, इस तरह हमें समझ में आता है। हम जो खुद से लिखते हैं वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, जाके बुक में जो हमें इंडेक्स वगैरह दिखता है वो समझ में नहीं आता। आफ्टर योर स्टडी प्लानिंग, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि चूज स्टडी टाइप, यानी कि आप अलोन पढ़ना पसंद करते हैं या ग्रुप में स्टडी करना पसंद करते हैं। तो बेहतरीन स्टडी का जो वे है वो स्टडी अलोन ही है, क्योंकि ग्रुप में कोई स्टडी होती नहीं है, और होती भी होगी तो वो कोरोना के टाइम में चल रही थी मसाइल के ऑनलाइन वगैरह वगैरह। तो आपको स्टडी अलोन यानी कि अकेले में पढ़ना चाहिए। आप घर से बाहर निकल जाते हैं, बोलते हैं घर में पढ़ नहीं पा रही, शोर हो रही हो, और दूसरी जगह जाके ग्रुप में इतने लोगों के बीच पढ़ना चाहते हैं। वाह भाई, ये क्या बात होगी। अब इसी को हम दूसरी तरह से ले लेते हैं। टॉक्सिक स्टडी में ये सब नेगेटिव में, यानी कि अपोजिट है। जैसे कि वहाँ पहला पॉइंट था आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, अपने सब्जेक्ट का जो इंटरेस्ट है उसमें पढ़ें। और इसमें यह है कि जब आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आप जब आपका एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं होता तो आप पढ़ नहीं पाते, सारी पाते, तो स्टडी आपके लिए इसीलिए टॉक्सिक बन जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि रॉन्ग ऑप्टिमम होता है, आपने गलत ऑप्टिमम बनाया होता है। आप सब सोचते हो ज़्यादा पढ़ना है तो ज़्यादा टाइम होना चाहिए हमारा, तो आपने ऑप्टिमम ही गलत बनाया होता है, अपना टाइम ही गलत सेट किया होता है, तो इसलिए भी स्टडी टॉक्सिक हो जाती है। तीसरा पॉइंट है आपको कोई प्लानिंग ही नहीं होती, कोई शेड्यूल ही नहीं होता। जब प्लानिंग शेड्यूल होता ही नहीं तो आप समझते हैं टॉक्सिक हुई इस वजह से हुई होती है, क्योंकि आपने कुछ बनाया ही नहीं होता। और चौथा पॉइंट है डोंट रन फॉर ग्रुप स्टडी और ऑनलाइन। जब हम ऑनलाइन स्टडी या ग्रुप स्टडी के लिए भाग रहे होते हैं तो हम कंफ्यूज होते रहते हैं और वहाँ पे हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए हम समझते हैं कि स्टडी बहुत ज़्यादा पढ़नी क्या चीज़ है, पर हम टॉक्सिक खुद ही बना रहे होते हैं इसको। अब आगे बात ये कि इफ एग्जाम इज ओवरहेड तो करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैनेज योर इंग्लिश, अपनी इंग्लिश को अच्छी करने को, बेहतरीन करने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश बहुत जगह में आपके काम आती है। आप कुछ नहीं कर पाते तो वहाँ पे इंग्लिश ही काम आ रही होती है, आपको कुछ याद नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो इंग्लिश बहुत सी जगह राइटिंग के लिए बेस्ट है। आप लिख सकते हो अगर आप, क्योंकि ज़्यादातर पेपर इंग्लिश में होते हैं, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। लिखने के हिसाब से ऑलरेडी ज़्यादा आनी चाहिए। और आगे मजीद बात ये है कि इंग्लिश तो आती है, पर अगर आपका दिमाग राइटिंग के लिए काम ही नहीं करता, मतलब ऑन राइटिंग के लिए खुद से आप लिख ही नहीं सकते, तो फिर इंग्लिश का भी कोई फायदा नहीं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि हम लिख सकते हैं खुद से, इसको इस तरह पढ़ा लिखा इंसान ये काम कर सकता है। ये इंसान ऐसा काम इंसान नहीं कर सकता जिसको कुछ आता ही नहीं, जिसमें कुछ समझ ही नहीं, इसमें पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो फिर तो आप ना ऑन राइटिंग कर सकते हैं ना इंग्लिश होगी आपकी, तो आप क्या करें। और जो आगे बात ये है कि आप गूगल से, यूट्यूब से, वीडियोस के थ्रू अगर हेल्प ले सकते हैं एग्जाम से पहले, या किसी टीचर से, किसी फ्रेंड से जिसको आपसे बेहतर आता हो, मदद लेने में कोई बुराई नहीं, किसी भी तरह से आप किसी से मदद ले सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ मेरे ख्याल से कुछ हॉबी भी जरूर होती है, तो मेक एनी हॉबी। अब बहुत से लोग समझेंगे हॉबी यहाँ कहाँ से आ गई। हॉबी यूँ आ गई कि फिजिकल हो या मेंटल हो, एक्टिविटी होगी आपके लिए, ये हर तरह से बेहतरीन होगा। आप पढ़ भी पाओगे इजीली, आपको याद भी हो जाएगा। जब आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, जो आप फ्री टाइम में आपने हॉबी की जैसी एक्टिविटी को चूज कर ली, और इट मे बी योर टैलेंट,
कोई टैलेंट हो सकता है, जैसे आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप कुछ करना पसंद करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर टैलेंट नहीं है तो आप इसको अपना फ्यूचर का करियर भी बना सकते हैं, यानी कि कोई हॉबी आपने ले ली, आप उसको होती फ्री टाइम के लिए होती है। फ्री टाइम में आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, आपको इंटरेस्ट पैदा भी हो तो फिर आगे फ्यूचर भी करियर भी बन सकता है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, बेहतरीन चीज़ें हैं। हॉबी आपको फिजिकली मेंटली रिलैक्स रखती है और हॉबीज हर तरह से फ़ायदेमंद होती है इंसान के लिए। आखिर में एक मेन सवाल ये है कि व्हाट इज़ रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन। ये सवाल सबके लिए है। हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो एजुकेशन है उसका मकसद क्या है। हमारा एजुकेशन का मकसद वही है जो हम समझ रहे हैं कि डिग्रियों को हासिल करना और बस डिग्री हासिल करके बोलना हम ये बन गए हम वो बन गए और कुछ भी बन के वही रहना जो है। सबसे पहले इंसान को इंसान बनना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब तक इंसान ना इंसान बनने पर ही काम कर रहा है। और फिर जो एज अ मुस्लिम हम समझते हैं कि हमें बेहतर मुस्लिम बनना चाहिए, बेहतरीन मुस्लिम बनना चाहिए, तो उस पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि हम ईमान के उसमें ज़्यादा पीछे हैं, हम दीन में ज़्यादा पीछे हैं और हमें दीन में पीछे होने ज़्यादा नुकसानदेह है। हम एजुकेशन का मकसद हमें नहीं पता क्या है। इल्म हासिल करना। अब वो इल्म हम कुरान को जब छोड़ देते हैं तो हमें पता नहीं होता वो इल्म आखिर क्या है। इल्म सही तरह का इल्म हो कि हमें समझ आए, कि अकल शऊर आए कि ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा, ये करना, ये नहीं करना, इस राह पे चलना है, हिदायत पर चलना है। हमें कुछ नहीं पता होता, इसलिए नहीं पता होता क्योंकि हम एजुकेशन के मकसद को सिर्फ महदूद रख देते हैं ABCD तक और अलिफ बे प तक, वहाँ तक रख के ख़त्म हो जाती है। और हम आगे की नस्लों को भी यही सिखा रहे होते हैं कि यही एजुकेशन का मकसद है, कोई डिग्री, जॉब, ये वो, इससे ज़्यादा एजुकेशन का मकसद है ही नहीं। जबकि एजुकेशन सिर्फ इतनी महदूद नहीं है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए था ABCD वगैरह, ताकि आप दुनिया की नॉलेज रख सकें। पर असली कनेक्शन एजुकेशन का आपके दीन के साथ है, हमारे दीन के साथ है, जिससे हम हमेशा की तरह दूर होते चले जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए रिमेंबर मी इन योर प्रेशियस प्रेयर्स।